नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज के हार्वेस्ट की शुरुआत करेंगे हम गवार फलियों से, और वो भी भरपूर तरीके से। आज हम अपने टेरेस वॉल से क्लस्टर बीन्स को हार्वेस्ट करने वाले हैं। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भली भांति मालूम है, हमने क्लस्टर बीन्स को विभिन्न प्रकार के गमलों में अपने छत के दीवारों पर उगाया हुआ है, और आज हमें बहुत ही भरपूर तरीके से क्लस्टर बीन्स मिलने वाले हैं। अभी आने वाले और भी कुछ दिनों में और भी तेज़ी से हमें क्लस्टर बीन्स मिलने वाले होंगे। दोस्तों एक बार जब ये अच्छी तरीके से ग्रो होने लगते हैं तो फिर गुच्छों में मिलते हैं और भर भर के मिलते हैं। आपको एक एक पौधे से भरपूर तरीके से क्लस्टर बीन्स मिलते हैं। ये जो फ्रेंच बीन्स होते हैं उसके तुलना में बहुत अधिक मात्रा में फ्रूटिंग देते हैं और भरपूर तरीके से देते हैं। इसीलिए आप जब भी क्लस्टर बीन्स को उगाएं गमलों में तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप उसको सही तरीके से बांध दें लकड़ियों के सहारे। आप देख सकते हैं हमने हर क्लस्टर बीन्स के पौधे को बांस के सहारे या फिर कोई भी लकड़ियों के सहारे बांध रखा है। बांधना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आंधी तूफान आए या फिर ऐसे में भी आपको बांधना ही है, क्योंकि जब इसमें बहुत ही तेज़ी से फ्रूटिंग होंगे फिर जो पौधा है, जो क्लस्टर बीन्स के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो अपने आप टूट कर गिर सकते हैं भारी की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ही तेज़ी से फ्रूटिंग होते हैं। और हमेशा आप अपने सब्जियों के पौधे को इसी प्रकार बांधते रहें। और आप देख सकते हैं हम विभिन्न प्रकार के गमलों में, अलग अलग कंटेनर्स में, बड़े बड़े गमलों में, बड़े बड़े ग्रो बैग्स में, किसी भी प्रकार के कंटेनर्स में हम इसी प्रकार से सब्जियों को उगाते हैं। और फिलहाल हमने अपने टेरेस वॉल पर क्लस्टर बीन्स को जगह दे रखा है और भरपूर तरीके से अब हमें हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। दोस्तों अभी चरम गर्मियाँ पड़ रही है, हालांकि क्लस्टर बीन्स को हम बरसात में बहुत ही अधिक मात्रा में हार्वेस्ट करते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में हमें उस वक्त देखने को मिलता है। मगर इस भीषण गर्मी में, गर्मी की शुरुआत है अभी, इस वक्त भी हमें भरपूर तरीके से अगर क्लस्टर बीन्स मिल रहे हैं तो फिर ये जाहिर सी बात है कि खुशी तो होगी ही। आप भी ज़रूर क्लस्टर बीन्स को अपने गार्डन में, अपने किचन गार्डन में शामिल कर सकते हैं। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप अभी भी इस वक्त भी पौधों को उगा सकते हैं, ताकि बरसात के दिनों में आप भरपूर तरीके से क्लस्टर बीन्स को हार्वेस्ट कर पाएँ। एक व्यूअर्स ने पिछले दिनों कमेंट किया था कि हम किस प्रकार से इसको उगा सकते हैं। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से बीजों के सहारे क्लस्टर बीन्स को उगा सकते हैं। आपको बीज बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे। आप किसी भी कृषि शॉप में जाकर इसके बीज को कलेक्ट कर सकते हैं और आप बिल्कुल इसे अपने घर पर ऐसे ही गमलों में उगा सकते हैं और भरपूर तरीके से आप हार्वेस्ट भी कर पाएंगे कुछ ही दिनों में। आप देखिए किस प्रकार से हम एक एक पौधे को बारीकी से पकड़ के फिर उससे एक एक करके हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और ध्यानपूर्वक हार्वेस्ट करना पड़ता है क्लस्टर बीन्स को, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। आप अगर यूं ही थोड़ा सा भी उसको ज़ोर से खींचे तो फिर जो पौधा है बीच से टूट सकता है, कट सकता है। इसीलिए बांधने के बाद भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक हार्वेस्ट में थोड़ा सा बारीकी से हार्वेस्ट करना पड़ेगा बीन्स को। अब देखिए कैसे भरपूर तरीके से हमें आज क्लस्टर बीन्स मिल गए हैं। तो दोस्तों हमने ध्यानपूर्वक देख लिया, अब एक भी बीन्स नहीं बचे हैं। अब हम सीधे सीधी चलते हैं अपने करेले की बागान की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमें आज करेले भी अच्छा खासा मिलने वाला है। ये हमारे पुराने करेले के बेल हैं और इनको अब हम बहुत जल्द फेंकने वाले हैं, क्योंकि इसमें अब उतने तेज़ी से हमें फ्रूटिंग नहीं मिल रहे हैं। हम नए पौधों को फिर से इस जगह पर लगाने वाले हैं, इसीलिए आज हम छोटे बड़े हर प्रकार के करेले को हार्वेस्ट कर लेंगे। आप बहुत ही आसानी से घर के छत पर करेले को उगा सकते हैं और 12 महीना आप करेले को उगा सकते हैं। आपको भली भांति मालूम है अगर आप हमारे चैनल पर सक्रिय सब्सक्राइबर हैं। हम भरपूर तरीके से निरंतर करेले को हार्वेस्ट करते हैं, उसमें कोई मौसम का बाधा नहीं है। आप किसी भी मौसम में, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मियाँ हो या चाहे सर्दियाँ हो, आप हर वक्त हर मौसम करेले को बहुत ही आसानी से उगा सकते हो, वो भी अपने घर के छत पर, और फिर निरंतर हार्वेस्ट ले सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें देखना होता है कि करेले कौन से कहाँ किस पत्ते के पीछे छिपे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे करेले भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि करेला एक ही प्रकार का हो और वो आपको आँख से दिख जाए। हम ध्यानपूर्वक छोटे बड़े हर प्रकार के करेले को आज चुन चुन के हार्वेस्ट कर रहे हैं।
खैर ये तो हमारे पुराने करेले के बेल से प्राप्त हुए करेले हैं। अभी हमारे नए करेले के पौधे से करेला हार्वेस्ट करना बचा है। एक आध यहाँ वहाँ जो भी हमें छोटे मोटे दिख रहे हैं हम उनको भी पहले अच्छी तरीके से हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमने करेले को साफ़ कर लिया है। एक छोटा सा करेला फिर भी नीचे चिप गया है, इसको भी हार्वेस्ट करके सीधे चलते हैं अपने नए करेले के बेलों की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमारे नए करेले के बेलों से भी हम भरपूर तरीके से आज करेले को हार्वेस्ट करेंगे। आप जितने तेज़ी से हार्वेस्ट करेंगे उतने ही तेज़ी से आपको नए करेले मिलते रहेंगे। ये सिर्फ करेले के साथ नहीं है, हर एक सब्जी के पौधे के साथ है। आप जितने तेज़ी से हार्वेस्ट करेंगे उतने ही तेज़ी से आपको नए नए फ्रूटिंग फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन पौधों को हमने गमलों में लगा रखा है, कंटेनर्स में लगा रखा है। तो इसमें जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी सॉइल में फर्टिलाइज़र्स है, खाद है, वो पेड़ पौधे के लिए खाना है। और ये खाना जब बड़े बड़े फ्रूट ले रहे होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ये जो सब्जियां हैं, करेले हैं या जो भी सब्जियां हैं वो ले रहे होते हैं, तो फिर नए छोटे छोटे जो भी फ्रूटिंग रहते हैं उसको खाना सही से नहीं मिल पाता है, फिर उसमें ग्रोथ बहुत ही घट जाता है। और इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक हार्वेस्ट को हमें से चलाते रहना है। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से करेले को साफ़ कर लिया है, नए करेले के बेलों से भी। अब हमारे करेले और क्लस्टर बीन्स तो हार्वेस्ट हो चुके हैं, मगर फिर भी कुछ अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, साग। तो चलिए आज हम करते हैं पाट साग को हार्वेस्ट। पिछले कुछ दिनों से आप सिर्फ लाल साग के हार्वेस्टिंग के दृश्यों को ही देख रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम पाट साग को भी निरंतर हार्वेस्ट करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और तब तक ये बढ़ भी रहे थे और ये भी अब बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि पूरी गर्मियाँ, पूरी बरसात हम भरपूर तरीके से पाट साग का सेवन करते हैं और भरपूर तरीके से हम उगाते हैं। आप में से बहुत कोई पाट साग को पहली बार जान रहे हैं, देख रहे हैं, या इसका नाम भी पहली बार ही सुन रहे हैं। इसके कारण है कि ये बंगाल, झारखंड और बिहार के भी कुछ ही हिस्सों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। ये भरपूर तरीके से हमें बंगाल में देखने को मिलता है और इस साग में बहुत ही गुण होते हैं। इसे अंग्रेजी में जूट लीव्स कहते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं, आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप इसको अवश्य अपने किचन गार्डन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसमें गुण भरपूर मात्रा में मिलते हैं और बहुत ही लाभकारी होता है शरीर के लिए। गर्मियों में तो ये शरीर को ठंडा रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए आप अवश्य पाट साग को अपने गार्डन का हिस्सा बनाएं। आपने अगर अभी तक इस साग को नहीं उगाया है तो देर किस बात का, ये बिल्कुल परफेक्ट समय है। आप इसको बहुत ही आसानी से इस वक्त लगा सकते हैं और पूरी बरसात भर आप इस साग का सेवन कर सकते हैं। बस आपको समय समय पर नए नए बीजों को भी लगाते रहना है। पुराने सागों के बीज से आप उसको हार्वेस्ट भी करते रहे और फिर नए सागों के बीज को आप लगाते रहे। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं हमने पूरी तरीके से नए पाट के सागों से हार्वेस्ट किया। ये हमारे पुराने पाट के जो कंटेनर्स हैं उससे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर से ये भी हमारे कुछ और भी पाट के जो गमले हैं ये भी तैयार हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्ट को हमेशा चलाते रहना है, चाहे वो सब्जियों के साथ हो, फलों के साथ हो या फिर हरे सागों के साथ हो। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आप समय समय पर हार्वेस्ट करते रहे, निरंतर करते रहे, प्रतिदिन करते रहे। जैसे कि हमने आपको पिछले दिनों ही बताया था कि आप अपने टेरेस गार्डन से 365 डेज़ का प्लान रिचार्ज कर ले, और ये रिचार्ज यही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं। आपको भरपूर तरीके से सब्जियों को उगाना है। हर सब्जी को आप उगा सकते हैं, हर मौसम उगा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और वो चाह होनी चाहिए। अगर आप में वो चाहत होगी तो आप चांद पर भी सब्जियों को उगा सकते हैं। खैर ये मजाक का विषय है, लेकिन हम इसमें कोई मजाक नहीं कर रहे हैं कि आप प्रतिदिन अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप ज़रूर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करते हैं, और वो भी हम उन सब्जियों को उगाते हैं अपने घर के छत पर, जो कि हमें छत पर कभी उगाने का विचार भी नहीं आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम पम्पकिन या फिर बॉटल गॉर्ड या फिर तोरई, उस प्रकार के सब्जियों को भी घर के छत पर उगाते हैं। तो दोस्तों हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने पाट साग को बिल्कुल ताज़े ताज़े, बहुत ही छोटे छोटे ये पाट के साग हैं, उसको हार्वेस्ट किया। क्लस्टर बीन्स बिल्कुल ऑर्गेनिक, और साथ ही साथ ये हमारे कड़वे करेले, ये नाराज़ हो जाता है, इसको मीठा करेला बोलना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और क्या आप भी गर्मियों में भरपूर तरीके से अपने गार्डन से सब्जियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं,
कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।